प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर तक यूएसए का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद एमेनुएल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट करके पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उन्होंने कोरिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान अफगान और हिंद प्रशांत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका में 7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को भी शामिल करना चाहता था। इस दौरान सार्क देशों ने पाकिस्तान की मांग पर असहमति जताई। इमरान खान ने तालिबान से एक समावेशी सरकार बनाने का आह्वान किया और आगाह किया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अफगान में गृह युद्ध की स्थिति के साथ साथ देश आतंकवादियों के लिए भी एक आदर्श जगह बन सकता है। स्पेन में 50 साल बाद लापाल्मा महाद्वीप का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फिर फट गया है। आसपास के इलाकों में तेजी से बहते लावा ने कई घरों को नष्ट कर दिया। 10,000 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। अटलांटिक महासागर में स्पेन में ज्वालामुखी के फटने से रुक रुक कर भूकंप के झटके आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिटेन की नई कोरोना टीका नीति को लेकर भारत ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है। भारत ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत भी उसी तरह के कदम उठा सकता है जैसे ब्रिटेन ने उठाए हैं। भारत ने ब्रिटेन की इस नीति को भेदभावपूर्ण बताया है। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के मामले में अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं वो पूरे मामले में शंका पैदा कर रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में आरोपी आनंद गिरी से 12 घंटे तक पूछताछ हुई। आनंद गिरी को महंत का सुसाइड नोट दिखाया गया। आनंद गिरी ने कहा कि महाराज सुसाइड नहीं कर सकते, ये साजिश है, मुझे फंसाया गया है। 14 नवंबर को होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में लड़कियां भी शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे टालने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतजार करवाना सही नहीं। पंजाब का सीएम बनने के बाद पहली बार सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू भी मौजूद रहे। अक्टूबर से फिर वैक्सीन का निर्यात शुरू करने के भारत के फैसले का डब्ल्यूएचओ ने स्वागत किया है। डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन के निर्यात के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को शुक्रिया कहा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने की घोषणा की है। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में 26,964 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 383 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई और 34,167 लोग कोरोना से ठीक हुए। मोदी सरकार ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत दी है। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम पा सकते हैं। इसके साथ ही दुकान से सिम लेने पर अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही सीएम योगी के 4.5 साल के शासन के दौरान कोई दंगा नहीं होने के दावे को खारिज किया। रिटायर्ड आईएएस समीरपाल सरों को पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने केंद्र को समीरपाल सरों का नाम भेजा था। अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। कार फ्री दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइकिल से हरियाणा सचिवालय पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द मंत्री और विधायकों की गाड़ियों को ई वाहन करेंगे। बल्लभगढ़ निगम में कार फ्री दिवस नहीं मनाया गया, जहां अधिकारी गाड़ी से दफ्तर पहुंचे, जबकि डीसी जितेंद्र यादव ने अधिकारी कर्मचारियों से कार फ्री दिवस मनाने की अपील की थी। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली में हुई गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की जानकारी दी। कहा कि गृह मंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट और को पायलट शहीद हो गए। शहीद मेजर अनुज राजपूत पंचकुला के रहने वाले। जींद में 25 सितंबर को इनेलो रैली करेगी। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नई अनाज मंडी में 6 एकड़ में टेंट लगाया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हैं।
महेंद्रगढ़ के दानोदा गांव में पूर्व सरपंच को गोली मार दी गई, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया, तो वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पलवल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 3 छात्रों को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी ट्रैक्टर चालक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। हिसार में झमाझम बारिश हुई, इसके बाद तापमान में गिरावट आई, तो वहीं इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि बारिश से कपास और मूंग की फसल को नुकसान हो सकता है।